जय हिंद। आज जीके के 20 क्वेश्चंस करेंगे एसएससी जीडी से रिलेटेड, जो कि पिछली वर्षों में आ चुके हैं। उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन है इसके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखिए, क्षेत्रफल का मतलब होता है जमीन का फैलाव। भारत में सबसे ज्यादा जमीन जिस राज्य के पास होगी वह सबसे बड़ा राज्य कहलाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और काफी स्टेट एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। इसका क्षेत्रफल भी पूछता है और क्षेत्रफल भी मैंने बता दिया आपको, 3.82 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार बहुत ही उन्नत तरीके से किया जाता था, जो कि लोथल गुजरात में स्थित, यहाँ डॉकयार्ड जहाज बांधने की जगह थी। यही कारण है कि लोथल को समुद्री व्यापार का केंद्र कहा गया। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला किस राज्य में सबसे अधिक फैली है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वो भारत के मध्य भाग में फैली है। इसका सबसे बड़ा भाग एमपी, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और एमपी जो प्रदेश है उसको भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे, जो भी राज्य उनके बीचों बीच स्थित है भारत के। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा कहाँ फैली है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है बदायूनी, अबुल फजल, अमीर खुसरो और फिरिश्ता। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अबुल फजल जो है वो अकबर के दरबारी कवि थे। उन्होंने अकबरनामा और एक और पुस्तक लिखी थी, आईने अकबरी। जो कि अकबरनामा जो पुस्तक है उसमें अकबर के शासनकाल, मतलब जो शासन करता था, और युद्धों का विवरण है उसमें। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, ऑप्शन है घाघरा नदी, यमुना नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है, जो कि उस उत्तर के विशाल मैदानों में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और मुहाने पर डेल्टा बनाती है। लेकिन पूछा है सबसे लंबी सहायक नदी,
जो कि गंगा की ही सहायक नदी है, वो है यमुना। और यमुना की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। और गंगा की लंबाई कितनी है, लेंथ, वो आप कमेंट में बताइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो किन किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है इसके, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हैमू, बाबर और अड़ासंगा, हुमायूं, शेरशाह। पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं। एक हुआ 1526 में, जो प्रथम युद्ध था। दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में। इसमें हमको पूछा है, प्रथम युद्ध पूछा है। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी, और इसी युद्ध से मतलब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है इसके, जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, या होंडरू जलप्रपात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे? जो इंडिका जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है इसके, फायान, हैंसुआंग, मैगस्थनीज और इत्सिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज जो थे, जो यूनानी राजदूत थे, और ये किसके शासन काल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, उनकी शासन काल में। तभी उन्होंने भारत के लिए एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है इंडिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है, 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, या 9 राज्यों से। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से देखेंगे तो हम, सबसे पहला राज्य पड़ता है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो त्रिपुरा जो राज्य है, वो बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा, और उसके बगल में है मिजोरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये तो हम सभी जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। 1942 में जब गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, इसे ही अगस्त क्रांति भी कहते हैं। समझे? इसको ही अगस्त क्रांति कहते हैं हम। और ये 1942 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है?
ऑप्शन है इसके मुंबई, कोचीन, चेन्नई या विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछा है, जो कि कोचीन केरल में स्थित है। यह प्राकृतिक रूप से गहरा बंदरगाह है, प्राकृतिक नेचुरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किस राज्य शासन से संबंधित है? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है इसमें। और ये किसने लिखवाया था? हरिसेन ने लिखवाया था इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, और इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है? जो लाल मिट्टी जो में लाल रंग होता है वो किस तत्व के कारण होता है, किस एलिमेंट के कारण? ऑप्शन है इसके कैल्शियम, तांबा, लोहा या मैग्नीशियम। लाल मिट्टी का रंग ऑप्शन नंबर सी, लोहा। इसमें आयरन ऑक्साइड की बहुलता होती है, मतलब आयरन ऑक्साइड काफी मात्रा में होता है, इसी कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई पड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इसके अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह या बलबन। तुगलक वंश के बारे में हम पढ़ते हैं कि 1320 ईसा पूर्व में ईसवी में 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? हाल ही में ये इस पर्वतमाला पे विवाद भी चला। ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतमाला, जो कि विश्व की नहीं बल्कि भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं से एक है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में ज्यादातर अधिकतर है। और इसको हटाने के लिए मतलब काफी विवाद खड़ा हुआ। इसको हटाने के लिए उनकी मतलब 100 मीटर से जो भी कम चोटी है उसको नष्ट किया जाए, ऐसा कुछ न्यूज में चला। आज के जो भी क्वेश्चंस करे हैं हमने उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।